कौन है? कौन ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे लिए समर्पित हैं? समर्पित होने का आशय यह हुआ कि अगर हमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो केवल क्लास में न बताएं, क्लास के बाद भी बताएं। समर्पण का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से पढ़ के चले गए और एक्सरसाइज 6.1 नहीं बन रहा है तो हम मैसेज किए सर एक्सरसाइज 6.1 नहीं बन रहा है। एक बच्चा मैसेज किया और तब तक 1 से 1.5 घंटे का वीडियो शूट करके सर जी या तुरंत क्या कर दिए, भेज दिए। समर्पण का मतलब ये हुआ कि क्लास में कोई नहीं है लेकिन विद्यार्थी का मैसेज आ गया कि एक्सरसाइज 6.1 हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, उसका सारा सॉल्यूशन विथ वीडियो के साथ क्या कर दिए, भेज दिया। आप पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 लेकिन रिवीजन के लिए भेज दिए 6.1। ये समर्पण की भावना है। समझ में? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट लाइक क्वालिटी क्या होती है। एक बार इससे पहले भी आपको बताए थे क्लास में कि स्टूडेंट लाइक क्वालिटी क्या होता है। स्टूडेंट लाइक क्वालिटी का मतलब हो गया SLQ। SLQ मीन्स फुल फॉर्म हो जाएगा इसका स्टूडेंट लाइक क्वालिटी। तो स्टूडेंट लाइक क्वालिटी का ये अर्थ होता है कि विद्यार्थी के गुण क्या होने चाहिए, विद्यार्थी के गुण क्या होने चाहिए। आज हम अपने परिवेश में देखते हैं जो विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनमें SLQ नहीं है, उनमें विद्यार्थी के जैसा गुण नहीं है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी का गुण होता कैसा है। तो विद्यार्थी का गुण जो होता है, ध्यान से सुनिएगा और अपनाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ होता है कि उसके अंदर समय का सदुपयोग करने की क्षमता होती है। समय का सदुपयोग सब नहीं कर सकते हैं लेकिन एक विद्यार्थी चाहे तो समय का सदुपयोग कर सकता है। जैसे अनेकों कार्य हैं, कार्य करने में, घर का कोई कार्य करने में हाथ बटा रहा है लेकिन अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और हम किसान परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई काम सौंप भी दिया गया तो हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी का समय है, मोबाइल है, तो हम जब पढ़ रहे हैं तो बोल करके पढ़े और उस टॉपिक का जो रिकॉर्डिंग है वो मोबाइल में है। और कोई काम कर रहे हैं तो उस रिकॉर्डिंग को क्या किए, ईयरफोन लगा करके कान में लगा लिए और जो भी काम कर रहे हैं, मान लो कि घर का कोई भी घरेलू काम है कर रहे हैं तो वो सुन रहे हैं तो सुनने से भी याद होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही अनेक तरीके हैं। मान लो खेत पर कोई चला गया, पटाना है, खेत पटाना है, तो वहाँ पर बोरिंग चालू करके बैठे ही रहना है ना। तो वहाँ पर एक नोट्स लेकर के गया अपना, अब बोरिंग चला दिया, अपना खेत पाट रहा है, पाइप बिछा दिया है, खेत में पानी जा रहा है। अब वहाँ पर आराम से अपना पुस्तक खोला, बैठ करके और पढ़ा। प्रकृति के सानिध्य में जो है वो आराम से पढ़ेगा, मन एकदम फ्रेश रहेगा, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। एकांत में समझ में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला क्या होगा कि वो समय का क्या करेगा, सदुपयोग करेगा। दूसरा क्या करेगा, उसके विचार हमेशा उच्च रहेंगे। उसके विचार हमेशा क्या रहेंगे, उच्च रहेंगे। और इस उच्च विचार के सहारे वह अपने चारों ओर एक ऐसा सर्किल बनाएगा जहाँ पर सकारात्मक लोग हों, नकारात्मक लोग नहीं हों। जैसे अपने विचारों को जब वह उच्च रखेगा तो एक ही पथ पर वह चलेगा और एक ही सिद्धांत पर चलेगा और वो विद्यार्थी जीवन में पूरा अपनाएगा। जैसे कि गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला। मैंने क्या कहा कि गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि वह अपने गुरु में जो गुण देखता है, अगर वो गुण उसे अच्छा लगता है, ये नहीं कि डुअल कैरेक्टर वाले गुरु जी हों, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। इसमें यह भी समझदारी होनी चाहिए कि गुरु जी हमारे कैसे हैं, क्योंकि अंदर से कौन कैसा है ये कोई जानता नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है कि आज के जो बच्चे हैं वो स्मार्ट हैं और वो अपने आधार पर यह जान सकते हैं। किसी के इशारे की कमी नहीं है कि कोई इशारा देगा तब हम जानेंगे कि कौन कैसा है। अपने अनुभव के आधार पर बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि अच्छे और बुरे लोगों की पहचान खुद कर लेते हैं। तो गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला,
अब मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। अब आप देखिए कि आपके मन के अनुसार अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके ही जैसा पढ़ाकू विद्यार्थी कौन है उसको आप अपना मित्र बनाइए। जो भी टॉपिक कठिन होगा उस पर वो डिस्कस करके और आपको समझाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी कितने गुण हुए? 2 गुण हुए। तीसरा, पारिवारिक दायित्व हमेशा साथ होना चाहिए, सामाजिक दायित्व हमेशा साथ होना चाहिए। हमेशा ये दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हम वो हैं जो आगे चल करके हम समाज का नेतृत्व करेंगे, हम इस समाज का नेतृत्व करेंगे, इस राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और हमारे एक के अथक प्रयास से, हमारे एक के परिणाम से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। यानी हम एक जो है वो मेहनत करेंगे तो हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा होगा। राष्ट्रवादी होना चाहिए विद्यार्थी। क्या होना चाहिए? राष्ट्रवादी। उसके मन में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होनी चाहिए। अगर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी तो वो अपने देश के लिए हर चीज़ करेगा। वो अपने देश के लिए जब पढ़ेगा तो 4 घंटा अधिक पढ़ेगा। अब ये पढ़ाई का राष्ट्रवाद से क्या लेना देना? कहा गया है कि शिक्षा वह हथियार है जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस वजह से एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद की भावना अगर रहेगी तो आप मजबूती के साथ काम कीजिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। और राष्ट्रवाद की भावना अगर नहीं रहेगी, व्यक्तिगत भावना रहेगी कि हम पढ़ेंगे तो हमारा विकास होगा, नहीं हो पाएगा, तब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में रहेगा, आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं कूड़ा बीन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कूड़ा बीन रहे हैं, कोई असहाय महिला है, उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया है, उसकी बहू ने उसको घर से क्या कर दिया? निकाल दिया है। अनेकों दुख दुविधाओं से भरा हुआ जो है ये संसार है। तो उन असहाय लोगों का, उन गरीब लोगों का मदद करने की अगर भावना होगी तो मदद करने की भावना के साथ आप जब पढ़िएगा तो 1 घंटा ज़्यादा पढ़िएगा। मन में प्रेरणा मिलेगी कि मुझे ऐसे लोगों की क्या करनी है? मदद करनी है। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आपको सफल होना पड़ेगा, और सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होनी चाहिए और ये हर एक विकसित देश में होता है। वहाँ के बच्चे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस देश ने मुझे क्या दिया। कई लोग ब्लेम करते हैं, इस देश ने मुझे क्या दिया। देश का काम आपको देना नहीं है, ये आपका दायित्व बनता है कि आप देश को क्या देते हैं। आप देश को नेम देते हैं या डिफेम करते हैं। अगर एक विद्यार्थी यहाँ से साइंटिस्ट बन करके और निकले, एक विद्यार्थी अगर डीएम बने, एक विद्यार्थी अगर एसपी बने, तो वो क्या करेगा? अपने राष्ट्र का नाम, अपने ज़िले का नाम आगे लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर कोई नंबर 1 रैंक लेकर के आता है यूपीएससी में पढ़ने वाला विद्यार्थी, तो पूरे राष्ट्र में उसका नाम होता है। और वो फिर क्या करता है? वो फिर जब आगे बढ़ता है और कुछ वर्ष के बाद जब मंत्रालय संभालता है तो क्या करता है? अपने राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो राष्ट्र का जब नेतृत्व मजबूत हाथों में होगा तो राष्ट्र विकास निश्चित ही करेगा। लेकिन उसके लिए विचार क्या होने चाहिए? उच्च होने चाहिए। निम्न कोटि के विचार नहीं होने चाहिए। अनुशासन होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने संघर्ष देखा है, जिसने दुख को झेला है, या अपने रिलेशन में या अपने इर्द गिर्द के लोगों को समस्याओं से जूझते देखा है, वो कभी पढ़ाई छोड़ने का नाम नहीं लेगा। वो निरंतर अध्ययन करता रहेगा, चाहे वह उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। जीवन में सफल होने का मूल मंत्र यही है कि केवल और केवल क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। लेकिन उसके लिए संगति भी अच्छा बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है, क्या होना चाहिए? संगति अच्छा बनाना चाहिए। अगर संगति अच्छा नहीं बनेगा, अगर आपके हित मित्र अच्छे नहीं रहेंगे, तो आप चाह करके भी अच्छे नहीं बन पाइएगा। समझ में आया? हाँ, एक अर्थ में आप सही बनिएगा उनके साथ रहते हुए, उनसे जब कोई मतलब नहीं रहेगा तो साथ रहना ही क्यों। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ और ध्यान देना, पढ़ाई अव्वल दर्जे की कब होती है? विद्यार्थी का ये सबसे बड़ा गुण है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। सुन लिए, इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, कुछ नहीं होने वाला है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा, ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं होगा जो आपके समझ से परे है। आप इस सृष्टि के सबसे उत्तम कोटि के जीव हैं जिसके पास बुद्धि है, और उस बुद्धि का सदुपयोग किया जाएगा तब जाकर के जीवन में सफल होगे और स्टूडेंट लाइक क्वालिटी आपके अंदर आएगा। जैसे बुद्धि क्या है? बुद्धि बौद्धिकता पर आधारित होती है। आपकी बौद्धिकता किस पर आधारित है? आपकी सोच पर आधारित है। सोच छोटा होगा तो बुद्धि छोटी होगी, सोच बड़ा होगा तो बुद्धि बड़ी होगी। जैसे अगर आप निम्नतम कोटि की सोच रखते हैं, केवल सीमित सोच रखते हैं, तो बुद्धि सीमित दायरे में रहेगी। बृहत कोटि की सोच रखते हैं, बड़े पैमाने पर अपने आप को देखते हैं, तब आपकी बुद्धि भी बड़े पैमाने पर कार्य करेगी। समझ में आ रहा है ना? अब इसलिए अब आप देखिए कि आप किस कोटि में हैं। इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो विद्यार्थी में गुण होना ही चाहिए, अनुशासन हुआ, समय का सदुपयोग हुआ, साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना हुई, इसके बाद अपने चारों तरफ का आवरण हुआ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि अगर एक विद्यार्थी का आवरण चारों तरफ का जो क्राइटेरिया है, उससे जुड़े हुए जो हित मित्र हैं, वो अगर पॉजिटिव होंगे तो उसका स्टेट ऑफ माइंड भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर निगेटिव होगा तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। अब इसके बाद एक और बिंदु है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है? वो है पहनावा, वो है उसका प्रदर्शन, शारीरिक प्रदर्शन। जैसे आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं? आजकल के विद्यार्थी इधर से बाल कटवा लिए पूरा, इधर से पूरा बाल कटवा लिए, और ये पूरा क्या रहता है? खड़ा रहता है। आप ये जानते हो ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट क्या आता है? 90% की 92%? बोलो कितना आता है? सिंपल पास आता है ना। जो विद्यार्थी अपने इस आउटर लुक पर ध्यान देगा, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कभी भी बढ़िया रिजल्ट लेकर के नहीं आ सकता है। विद्यार्थी का बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए। विद्यार्थी का बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक जो रूपरेखा है, पहनावा है, पोशाक है, वो साधारण होना चाहिए, ताकि उसका ध्यान अपने पहनावे और पोशाक पर न जा कर के किसी अन्य व्यक्ति के पहनावे और पोशाक पर न जा कर के कि भाई वो व्यक्ति इतना अच्छा पोशाक पहना है, वैसा ही पोशाक मुझे भी चाहिए, इस पर न जा कर के उसका ध्यान केवल और केवल किस पर रहे? पढ़ाई पर रहे। अगर कोई मान लो कि बच्ची है नाखून बढ़ाती है तो उसका ध्यान उस नाखून पर रहेगा। अगर कोई बच्ची है मेहंदी छापती है तो उसका ध्यान उस मेहंदी पर रहेगा। 1-1.5 घंटे के लिए मेहंदी सूखने का इंतज़ार, तब न कॉपी और पेन उठाएंगी पढ़ने के लिए। तो इस आउटर डायग्राम पर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी सिंपल होता है, साधारण होता है, समझ में आया? लेकिन उसकी सोच क्या होती है? उच्चतम होती है। वो एक ही चीज़ को अपनाता है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। और विचार इतने प्रखर होंगे कि विरोधियों को पस्त कर देंगे। समझ में आ रहा है? विचार इतने प्रखर होंगे कि विरोधी भी क्या हो जाएंगे? पस्त हो जाएंगे। आज आप पढ़ रहे हो, कोई कहेगा कि ढेर पढ़े वाला भइल बाड़ू या ढेर पढ़े वाला भइल बाड़ा, चलत नहीं खा, देखत है ना कि कितना नंबर आ जाई। होने दो, अभी वो साथ नहीं है। जिस दिन आप सफल होइएगा उस दिन वो आपके साथ रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो सफलता प्राप्त करने के बाद बार बार बताते हैं कि सफल व्यक्ति के साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं और असफल व्यक्ति के साथ रिश्ते तोड़े जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में मुख्य भूमिका होती है किसकी? गुरु की। मुख्य भूमिका किसकी होती है? गुरु की। और आजकल के बच्चे देखते हैं कि गुरु के साथ व्यवहार भी सही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में विद्यार्थी जैसे गुण है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को न पहचान पाया
वो दुनिया के किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पाएगा, परख नहीं पाएगा। और गुरु को पहचानना हो तो आप क्षण भर में पहचान सकते हैं, आप विचारों से जान सकते हैं, आप उनके प्रखर व्याख्याता होने पर उनके शब्दों से उनकी लिमिट को आप तय कर सकते हैं कि उनका दायरा कहाँ तक है और ये क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, हमारे लिए कितने समर्पित हैं। समझ में आ रहा है। और आज के समय में विद्यार्थी को क्या देखना चाहिए? आज के समय में विद्यार्थी को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए समर्पित शिक्षक कौन है, कौन ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे लिए समर्पित हैं। समर्पित होने का आशय यह हुआ कि अगर हमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो केवल क्लास में न बताएं, क्लास के बाद भी बताएं। समर्पण का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से पढ़ के चले गए और एक्सरसाइज 6.1 नहीं बन रहा है तो हम मैसेज किए सर एक्सरसाइज 6.1 नहीं बन रहा है। एक बच्चा मैसेज किया और तब तक 1 से 1.5 घंटे का वीडियो शूट करके सर जी या तुरंत क्या कर दिए, भेज दिए। समर्पण का मतलब ये हुआ कि क्लास में कोई नहीं है लेकिन विद्यार्थी का मैसेज आ गया कि एक्सरसाइज 6.1 हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, उसका सारा सॉल्यूशन विथ वीडियो के साथ क्या कर दिए, भेज दिया। पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 लेकिन रिवीजन के लिए भेज दिए 6.1। ये समर्पण की भावना है। समझ में आ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि आखिर कौन समर्पित है। अब बाकी अगर समर्पण की भावना के साथ अगर आप ये चीज़ परखने लगोगे, जानने लगोगे, समझने लगोगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, आपका परिणाम काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे आप हो अभी 10+2 में तो ये आपके अग्र सफलता की एक केवल सीढ़ी है, लेकिन इसका मजबूत होना ज़रूरी है। अगर ये मजबूत होगा तभी सफलता जल्दी मिलेगी, अन्यथा सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। अभी मैंने बताया था ना कि 2 ऐसे विद्यार्थी जो 11th और 12th पूरा पढ़ गए और वो लग जाता है कौन विद्यार्थी बातों को मान रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप डायरेक्ट फेयर पर नोट्स पर लिखने का काम कीजिए, आप घर पर जाइए तो उसको याद कीजिए, डेली का रूटीन ये होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, अभी तक रफ पर लिख रहे हो, घर पर जा करके फेयर लिख करके सो जाते होंगे। कितना फेयर करोगे, जूनियर क्लास नहीं है, यहाँ फेयर चेक नहीं होगा। बाई चांस होगा, डाउट होगा तो हम बोलेंगे कि नोट्स लेकर के आ जाना, चेक करेंगे ताकि आपका नोट्स कंप्लीट रहे। तो जो बातों को मानता है, समझता है तो पता चल जाता है। तो 2 विद्यार्थी जो मानते थे इन बातों को, जो मानते थे, एक विद्यार्थी तो बड़ा बदमाश था, वो किसी की बात नहीं मानता था लेकिन हमारी बात मानता था। आज भी मानता है, आज भी वो बात मानता है विद्यार्थी। और एक बार तो आप लोग मिले भी थे, वो विद्यार्थी यहाँ पर आए थे ना, एक बार मिले भी थे। वो जो है, अब उनके विषय में ना ही कहा जाए कि वह कितना बदमाशी करते थे तो बढ़िया है, लेकिन आज वो विद्यार्थी 10+2 करने के बाद साल भर नहीं बीता, किसमें है, नेवी में है। एक विद्यार्थी और है अभी भी तटरक्षक बल में जो इस बार हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। गोलू कुमार नेवी में है और एक और है सौरभ, वो जो है किसमें है, तटरक्षक बल में। वो भी मैसेज किए थे कि सर आपका क्लास छोड़ने के बाद ऑनलाइन वीडियोस देख देख करके जो आप वीडियो डालते थे और मैं सफल हुआ और आज जो है मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं तो मैं तटरक्षक बल में जा रहा हूं। 2 महीना पहले जो है वो मैसेज आया था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो सफलता क्या है, सफलता वही है कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास से ही सफलता की सीढ़ी को पार किया जा सकता है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको बार बार पढ़िए ना, नहीं समझ में आता है तो बार बार पूछिए, देखिए टीचर आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें अपना करके, ये सारी चीज़ों का अनुसरण करके एक विद्यार्थी सफल हो सकता है और विद्यार्थियों में ये गुण होना ज़रूरी है। बाकी कुछ विद्यार्थियों में चालाकी भी होनी चाहिए। एक चीज़ केवल और पॉइंट जोड़ेंगे, आज के आधुनिक प्रतिस्पर्धा में विद्यार्थियों में चालाकी होनी चाहिए, विद्यार्थियों में परखने की क्षमता होनी चाहिए कि जो उन्हें पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में उस व्यक्तित्व के लायक हैं कि नहीं, या केवल पढ़ाई को एक व्यवसाय बना दिए हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये थोड़ा सा परखने का एक तजुर्बा होना चाहिए। अगर तजुर्बा नहीं है तो उसके विषय में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और जब परखने का हुनर आ जाएगा तो आप ये परख लोगे कि जो भी व्यक्ति पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में उस व्यक्तित्व के लायक है या नहीं, या केवल वो पढ़ाने के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं। जैसे हम जब पढ़ाते थे तो कई बार ऐसा हुआ है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में न्यूनतम शुल्क में पढ़ लेते हैं,
और सेकेंड ईयर में मैक्सिमम फीस देने के लिए चले जाते हैं। हालांकि जब चले जाते हैं पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह, तो ऐसा नहीं है कि उनका रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट नॉर्मल आएगा, 62%, 68%, 72%, इतना ही आएगा। और यहाँ पर विद्यार्थी कम शुल्क में ही पढ़ करके ज़्यादा नंबर लेकर के आता है। उसका प्रमाण तो इस साल भी दिखा, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और क्या जो आया रिजल्ट वो कोई सोने पर सुहागा कहा जाए या कहा जाए कि तुरुक का इक्का मारा गया है, कि वो रिजल्ट आने से पहले ही हम कहते थे कि एक बच्ची है जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? और यहाँ तक कह दिए थे कि 90 पार या 84 से ऊपर में तो कोई संदेह नहीं है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? 90 पार की उम्मीद थी, 88 पर आकर के रुका। लेकिन सोचो कि कम शुल्क में पढ़ करके और इतना अच्छा नंबर ला करके वो बच्ची नया कीर्तिमान स्थापित की है। वो बच्ची ये बता दी है कि कम शुल्क में पढ़ करके भी और साथ ही साथ अथक प्रयास करके भी गांव में रह करके भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? 10th क्लास करने के बाद जो है वो शहर की ओर पलायन करते हैं कि नहीं करते हैं? शहर की ओर पलायन करना कोई गलत भी नहीं है, उच्चतर शिक्षा के लिए सही है। लेकिन आखिर परिणाम क्या आता है? आने में जाने में थकान होती है, थक जाते हैं, होता है ना। अगर बारिश तेज़ होने लगी तो क्लास छूट जाता है, ठंड अगर ज़्यादा पड़ गई, कोहरा ज़्यादा हो गया, क्लास छूट जाएगा, तबीयत खराब हुआ, क्लास छूट जाएगा। दिस इज़ द ओनली वन इंस्टीट्यूशन, ये एकमात्र ऐसा है संस्थान जहाँ पर विद्यार्थियों को हम देखे हैं कि जब हम दवा खा करके पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कहने पर विद्यार्थी दवा लेकर के आता है, बुखार रहता है, दवा खाता है समय से, और इसके बाद बैठ करके चुपचाप पढ़ते रहता है। होता है कि नहीं होता है? यही नेतृत्व क्षमता है और यही पहचानने की ज़रूरत है। समझ में आया? अब इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य चीज़ें यही थी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पहचानने की, आपको परखने की, कि विद्यार्थियों के लिए कौन समर्पित है। समझ में आ रहा है ना? कई बार ऐसा होता है कि जैसे विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया जाता है। 84% ज़्यादा मार्क्स था तो मैंने बताया था कि 84 से ज़्यादा आने पर 10,000 रुपये से क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। भाई मैंने वचन दिया है तो मैं उस वचन को निभाऊंगा कि नहीं निभाऊंगा? मैंने अगले ही दिन वो चीज़ किया। तो कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि ऐसा कह रहे हैं कि ये विद्यार्थियों को लालच दिया जाता है। अब बताओ, ये विद्यार्थियों का लालच है कि प्रोत्साहन है? उस 10,000 रुपये का वो उपयोग अपने आगे की पढ़ाई में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भगवान करे कि हमारे पास स्ट्रेंथ हो जाए, बच्चों का स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाए हमारे पास, तो हम तो ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे कि वो सामाजिक सहयोग के रूप में देखी जाएंगी। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास 200-250 विद्यार्थी है, तो सबसे पहला काम पता है हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद जो फर्स्ट डिवीज़न है, लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अगर वैसा हो जाता है, हमारे पास इतना अगर स्ट्रेंथ हो गया फ्यूचर में, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तो ग्रेजुएशन में एडमिशन का सारा खर्चा हम देंगे, वो चाहे 40 गो हो चाहे 50 गो हो। और ये हम जो भी बोलते हैं वो सोच समझ करके बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। ये जो भी जुड़े हैं वो जानते हैं। अभी मैंने जो कहा वो नोट कर लेना, इन फ्यूचर अगर जुड़े रहोगे तो देखने के लिए भी मिलेगा कि जो लोग ये चीज़ कहते हैं कि लालच दिया जाता है, ये किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया गया, उन्हें एक हथियार दिया गया, कॉपी और पेन दिया गया ना, और उस हथियार से वो अपनी नई इबादत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। वो प्रेरणा थी, इसलिए सबको प्रोत्साहित किया गया। लेकिन एक वचन जो दिया गया उसके लिए आगे खड़े थे, पुरस्कृत किया गया। तो ऐसे ही आपके लिए भी ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ विद्यार्थी में ये होना चाहिए कि विद्यार्थी वचनबद्ध होना चाहिए। वचनबद्ध होने का मतलब कि एक बार जो है वो डिटरमाइन हो गया। डिटरमाइन होने का मतलब हुआ कि एक बार अगर वो प्रतिज्ञा ले लिया कि उसको क्या करना है, तो उस चीज़ को हर हाल में करना है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो किसी भी संकट में फंसा हो। अगर प्रण ले लिया है तो उस प्रण को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। बाकी इन सारे गुणों को अगर अपनाओगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं अपनाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख करके दे सकते हैं। और जीवन में आगे बढ़ना है तो बार बार कहते हैं माँ बाप गुरु, इन तीनों की बातों को जो है वो ज़रूर मानना चाहिए। आज सुन लिए, इस कान से निकाल दोगे कुछ नहीं होगा।
ये साइंस पढ़ रहे हो जहाँ पर विषय जो है वो काफ़ी कठिन है, इस स्थिति में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना है, डेली पढ़ना है। हर विषय को अगर रोज़ नहीं पढ़ते हो तो समझो कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि बिहार के किसी कोने में बैठा हुआ बच्चा तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है और वो बिहार टॉप करेगा। जब तुम पुस्तक बंद कर रहे हो तो दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि अभी पुस्तक बंद कर रहे हैं तो बिहार के किसी कोने में एक बच्चा बैठा है जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अधिक समर्पण के साथ कर रहा है और वो सफल होगा, इसलिए तुमको 1 घंटा और अधिक पढ़ना है, तब जा कर के रिजल्ट बनता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे भी जो है वो चीज़ें बताते रहेंगे और पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे। जो नहीं समझ में आता है वो पूछा करेंगे, क्लास के बाद पूछिए, घर पर जाने के बाद पूछिए, नोट्स सामने है फ़ोन कर दिया, इसके बाद हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का एक्टिविटी अपनाइए, बताया जाएगा सारी चीज़ों को। जब ज़्यादा कॉल आएगा तब बोल दिया जाएगा कि आप अभी जो है वो थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ एक दिन या अगले दिन बाद बताएंगे, अभी 3-4 बच्चों को बताना है, सिंगल सिंगल करके बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों का अनुसरण करेंगे और साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। और समझाने का सिलसिला तो लगातार चलता है, अथक प्रयास जारी है और मुझे पता है कि आप प्रयास करो या ना करो पर मेरा प्रयास सफल होगा। और मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थियों में परिवर्तन हो रहा है और ये विद्यार्थियों में परिवर्तन 1 और 2 में हो जाएगा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये परिवर्तन सब में होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर 40 विद्यार्थी हैं वो 40 लाख पर भारी पड़े, हम इसके लिए काम कर रहे हैं और ऐसा चीज़ हो करके रहेगा, ये मेरा वादा है और प्रयास निरंतर जारी रहेगा। देखेंगे आज का टॉपिक